ये लोन लिया बैंक से, बैंक का लोन चुकाने के लिए आपने पड़ोस में से पैसा ले लिया। आज बैंक से हमने 10,000 रुपये ले लिए, 10,000 रुपये हमने किसी का कर्जा चुका दिया, फिर वो किस्तें कहाँ से भरेगी? फिर किसी से कर्जा लेकर भरेगी, फिर कर्जा हो गया तो उसको डबल हो गया ना। लेकिन उसको करना क्या है कि बैंक से जो पैसा उसको मिल रहा है वो ऐसी चीज़ में यूज़ करना है जिससे वो पैसा उसका बढ़े, ताकि उसको और कर्जा ना चढ़े। यानी उनको छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ना है, उनको रोज़गार से जोड़ना है। ये हमारा मेन मकसद है, उनको यही बताना है कि हम आपको रोज़गार दे पाएंगे। क्योंकि आप पैसा तो लेते हो, फाइनेंस कंपनी से भी ले सकते हो लोन, लेकिन वो फाइनेंस कंपनी से आप जब आप लोन लेते हो तो वो पैसा आपका कहाँ जाता है? वो कंपनी के पास ही जा रहा है, लेकिन आपका यूज़ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप उसको कहीं भी किसी भी चीज़ में ऐसे यूज़ नहीं ले रहे हो जिससे कि आगे आप रोज़गार से बढ़ सको। तो इसमें हमारा मेन मकसद यही है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार से जोड़ें, जिससे कि वो आगे पैसे को बढ़ा सकें, अपने पैसे का इंक्रीज़ कर सकें, जिससे आगे उनको समस्या ना रहे। भाई मान लो जब पैसा बढ़ता है तो समस्या होती ही नहीं है। मोटा एक जो दिख रहा है ना एसएचजी का, कि ऐसा लगता है कि पैसे की बात हो रही है, सीधी बात क्या हो रही है, ये पैसे का लेन देन हो रहा है। तो जैसे मैंने पैसा लिया किसी से तो उसका ब्याज दिया, आपने लिया तो उसका भी ब्याज दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा का पैसा हमें बिगर ब्याज के ही हमारे काम आ गया, हमने पैसे भी लेने की जरूरत पड़ी तो वहाँ से हमने ले लिया, मैंने भी दिया आपने भी दिया, तो सबका टोटल इंटरेस्ट जो मिल के आया हमने सबने बांट लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पैसा बिगर ब्याज ही हमारे पास आ गया, हमारा काम भी हो गया। मोटा मोटा फायदा करे। गांव में पूछते हैं ना कि भाई मैं तो ब्याज दे रहा हूँ, मैं क्या करूँ ना, मैं तो ब्याज दे रहा हूँ भाई। अरे भाई ब्याज दे रहा हूँ, वो समझाना पड़ेगा, वो भी ब्याज दे रहा है। जब बटेगा ना तुम लोगों में, जब भी इसका एक टाइम पीरियड निश्चित होता है कि जैसे 3 साल जो बनाते हैं उसके नहीं, वैसे देखो एसएचजी का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, इसको जितना हम लॉन्ग टाइम तक हम चलाते हैं उतना ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि जितना लंबा वो एसएचजी चलता है उतना फ़ायदे उसको मिलते हैं, गवर्नमेंट से भी उसको फ़ायदे मिलते हैं। भाई यही नहीं है कि हम उसको पैसे की खाली उसको पैसे का लालच दे रहे हैं या पैसे का फ़ायदे बता रहे हैं। पैसे के साथ हम रोज़गार से जोड़े, रोज़गार के अलावा गवर्नमेंट के जितने भी फ़ायदे होते हैं वो उनको हम दिलवाते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई योजना आती है तो हम किसको जाकर बताएंगे? ये तो है नहीं राह चलते किसी व्यक्ति को जाकर बताएंगे कि भाई ये योजना आई है, नहीं बताएंगे ना। अगर हमारे पास समूह तो हम जाकर उस समूह में बात करेंगे, महिलाओं को इकट्ठा करेंगे, उनकी एक ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है, महीने में 1-2 मीटिंग ट्रेनिंग कराते हैं हम उसमें। तो ट्रेनिंग के दौरान हम उनको ये बताएंगे कि आपके पास ये योजना आई है और आप इसका लाभ इस तरीके से उठा सकते हैं, तो उनका रास्ता उनको मिल जाएगा। हमारा तो वही आधार है ना, हम किसको बताएंगे? रोज तो गाँव में घूमेंगे नहीं, तो हमने बना इसीलिए हम एसएचजी बना रहे हैं कि उनको हमारी बात पहुँचाएं, वो हमारी बात को गाँव में पहुँचाएं। इसके लिए फायदा और है कि आजकल जैसे एचडीएफसी बैंक है, इन्होंने भी अपना ग्रुप, तो इनका सिर्फ लेने देने से आजीविका से कोई मतलब नहीं होता है। और जब हम किसी के पास जाएंगे या फिर हमारे पास में कोई आएगा, तो यदि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें और कार्य आवश्यकताओं के बारे में बात करता है तो हमें अच्छा लगता है। और जो हमारा अहम उद्देश्य होता है जो वो यही है कि जब तक हम अगले उसको बंदे को संतुष्ट नहीं करेंगे अपने जवाब से या उसके सवाल के जवाब देकर, जब तक वो हमें क्यों स्वीकार करेगा। नहीं, इसमें एक चीज़ है, देखो ग्रुप के नाम पे ना माइक्रो फाइनेंस का प्लेटफॉर्म बहुत लंबा चौड़ा हो गया ना। माइक्रो फाइनेंस हर गांव में मिलेगी और हर ग्रुप को पैसा दे रखा है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इनको तो अपना बिजनेस करना है, पैसे को फील्ड में लगा के उससे इंटरेस्ट से वसूली करना, ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो पैसा दिलवाया, जैसे संतोष जी ने बताया था उसमें, कि उस पैसे को ऐसी कोई गतिविधि में लगाया जाए या उस काम में, भाई समझाना तो हमें पड़ेगा ना। और उसको तो पता है कि 10,000 मुझे लोन मिलेगा, तो उसका पहले फिक्स होता है दिमाग में कि मुझे 10,000 रुपये किसी कर्जे वाले को देना है, कि मकान में लगाना है, बच्चों की फीस में भरना है, कि मुझे आटा चक्की लेनी है, उसका पता रहता है उसको। आज अपनी बात करें यार, मान लो कि मेरे पास आज 10,000 रुपये कैसे आएंगे, तो मुझे पता नहीं कि 10,000 मुझे कहाँ लगाने हैं, सबको पता रहता है ना, योजना होती है क्योंकि अपने आप दिमाग में सेट होता है। और महिला का इस मामले में दिमाग बहुत शातिर होता है, पुरुष का फिर भी इतना नहीं होता। पुरुष होता है 10 इधर से आगे, 5 इधर से आगे, 5 उधर लगा दी, 2 उधर लगा दी। महिला के पास अगर 10,000 आ गई ना, तो 10,000 का बजट ऐसा अच्छा बना देती है वो कि 2,000 बच्चे की फीस में भरने हैं, 2,000 चलो ठीक है मकान थोड़ी टीप टाप से करवाते हैं, 2,000 का तूड़ा ले लेंगे, 2,000 खड़ लिया नहीं। उसका जो फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट है महिला का, उसकी अपेक्षा बहुत बेटर होता है, समझ रहे हो। तो हमारा भी उद्देश्य यही इतना ही है कि जो पैसा उसको अगर लोन के थ्रू अपन दिलवाते हैं, तो वो पैसा कोई ऐसी आजीविका गतिविधि में लगाए जिससे कि उसकी 2 पैसे की आमदनी का एक साधन खुल जाए उसका। कि मान लो किसी ने सिलाई सीख रखी है, सिलाई मशीन नहीं है, वहाँ अच्छा स्कोप है, भाई ठीक है कि सिलाई से कपड़े सिल के मान लो उसकी इनकम हो रही है, तो वहाँ उसको सिलाई मशीन के लिए प्रेरित करें हम लोग। उस गाँव मान लो मोहल्ले में चक्की नहीं है, भाई ठीक है तू आटा चक्की लगा ले, तो कम से कम दिल्ली का यहाँ आटा आएगा तो उससे तेरी इनकम हो जाएगी।
या मान लो खेती बाड़ी में लगा तो आज नहीं तो 2-3 महीने बाद फसल होगी तो उससे पैदावारी होगी, तो उस पशुपालन पैसे है। को पशुपालन लगाती है। तो ऐसी एक्टिविटी में गतिविधि में लगाया जाए जिससे कि उसकी 2 पैसे की आमदनी हो। ऐसे नहीं कि उठाया छन्ने की दादी से तो उधार लिया ही और मंडिया ने पैसे दिए तो वहाँ छन्ने दादी को चुका दिया। इन्होंने मान लो पैसा उधार लिया इनसे, फिर इन्होंने उधार लिया इनसे, तो एक चैनल बन जाता है, यानी कि पैसा सही जगह रखना चाहिए, वो पैसा बढ़ता है। आज मान लो 10,000 मैंने किसी से उधार लिए और उसको मैंने सही जगह नहीं लगाया, तो मुझे तो मनोज जी बोलेंगे अगले महीने भैया 10,200 रुपये ब्याज, 10,200 हो गए और वो पैसा मैंने गलत जगह लगा दिया जब 2 पैसे की इनकम नहीं हो रही। तो ये देखते हैं अगले महीने 5 दिन पहले फोन कर देंगे सतीश जी 10,200 हाँ सब देंगे, फिर 2 दिन पहले फोन कर देंगे उस दिन नहीं दूंगा, उस दिन फिर मेरे घर आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो मेरी जात बिगड़ेगी। फिर मैं क्या करूँगा कि यार दोनों भाई यार 10.5 देते यार उनको देना है, 10,200 को चुकता कर दिया मैंने, 300 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, 300 मैंने 60 पकड़े मुड़ा दिए, कितना हो 10,500, 10 के कितना हो गया 10,500। फिर इनका टाइम आया तो फिर संतोष जी से मांगे मैंने कितने 11, क्योंकि 10.5 इनको देना है, 500 मुझे चाहिए खर्चे लिए, कितना हो 11। तो वो पैसा धीरे धीरे 10 का मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग अगर खुद नहीं कमाएंगे या खुद ऐसी जगह पैसे नहीं लगाएंगे तो हमारी इनकम होगी नहीं, वो पैसा बढ़ता जाएगा। और अगर कोई 10,000 रुपये मान लो मैं कोई छोटे मोटे काम में लगा देता तो कहीं ना कहीं वहाँ से इनकम होती, तो मैं हो सकता है कि हाथ जोड़ता पैर तो भाई कि ठीक है 2,000 इस बार ले लो, 5,000 अगले बार ले लो, तो 10,000 का मैं चुका भी देता। तो ये कंडीशन हमें देखने की जरूरत है, हमें उस मार्ग पे नहीं जाना कि उसको कर्जे में कर्जा डुबो दे, उसको उस मार्ग पे ले जाना है कि जो 10,000 रुपये दिए हैं या 20,000 जो भी ले हो उसकी लाइवली एक्टिविटी कनेक्ट हो जाए, ठीक है, 2 पैसे कमा ले उससे, उनके सही से चल जाए। उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि मान लो 10 महिलाएं, अब 10 महिला से तो हम लोग सिलाई सेंटर की बात नहीं कर सकते कि 10 महिलाओं के दिमाग अलग काम करेगा कहेगी कि साहब मैं तो अचार मूंगफली पापड़ का काम करूँगी साहब, कोई साहब मैं सिलाई का काम करूँ, कोई साहब मैं तो खेती बाड़ी का काम करूँ, सबके अलग अलग माइंड होंगे। तो हमें उस कंडीशन में ये करना पड़ेगा कि 2-2, 3-3, 5 महिलाओं का एक पीयर ग्रुप बनाना पड़ेगा। पीयर ग्रुप समझते हो, सहमति वाला ग्रुप, कि ठीक है कि ये 5 लोग एक एक्टिविटी के लिए सहमत है ना, तो ठीक है तुम 5 लोग ये काम को शुरू करो, ठीक है तुम 5 लोग एक काम के लिए सहमत, आप 5 लोग ये काम करो। तो हमारी वो 2 एक्टिविटी हो गई कि मान लो उन्होंने बोला कि हम तो सर सिलाई सेंटर काम करेंगे और ये मास्क बनाने का काम है, या मान लो कोई वैसा कपड़े का बाहर से कपड़ा आ रहा है उसको सिल के बेचने का काम करेंगे, ये बोले साहब हम तुम्हारा अचार मूंगफली पापड़ का काम करेंगे, हमारे संस्था का तुमको हम बेचेंगे और कमाएंगे। तो हमारी 2 एक्टिविटी होगी, प्रचार प्रसार होगा हमारा रोल वहाँ ये रहेगा कि उनको मार्केट उपलब्ध करवाना। वो ये कहेंगे साहब कि कपड़े तो हम सिल देंगे, हम सीख भी गए, वो कहते हैं साहब हमने अचार मूंगफली पापड़ की ट्रेनिंग भी ले ली है, हम बना भी देंगे, पैक भी कर देंगे, हाँ बेचो साहब इसको। तो वहाँ फिर हम लोगों की ज़रूरत होगी क्योंकि उनको मार्केट उपलब्ध करवाना। प्रोडक्शन तो खूब बड़ी इंडस्ट्री की बात करें चाहे छोटी इंडस्ट्री की बात करें या छोटे उद्योग की बात करें, प्रोडक्शन तो हर कोई कर सकता है। आज अपने इतने लोग बैठे हैं, अब सोचे कि ठीक है चलो 10 किलो कैरी लिया और आज कढ़ाई मांग के 10 किलो अचार बना लो साहब, पर इनमें दिमाग नहीं लगाया किसी ने कि इसको बेचेंगे खाओ कि सब खाएंगे, थोड़ी सोच रहे हो। प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना तो हमारे पास एक मार्केट वैल्यू का प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो हम लोग काम करने जा रहे हैं उससे पहले उसका मार्केट ढूंढना पड़ेगा हमें कि ठीक है 2 ग्रुप ने बोला है कि एक तो कपड़ा सिलेगी, एक अचार मूंगफली पापड़ बना रही है, ठीक है भाई उन्होंने कह तो दिया, काम शुरू तब करेंगे पर उनका मार्केट हमारा स्थापित हो जाए कि ठीक है कि वो जो बनाएंगे वहाँ बिकेगा ये, तब कह देंगे आप शुरू करो आप लोग। आपने भीलवाड़ा का नाम सुना होगा, सब जानते हैं भीलवाड़ा में क्या हुआ था आज से 10 साल पहले, ऐसा ही ग्रुप था जैसे SHG बनाया, उन्होंने 50 SHG बना रखे थे, उनमें से जो सेलेक्ट जो लोग थे ना अच्छे जो कारीगर बने उनमें से उनको फिर उन्होंने ट्रेनिंग दिलाया, फिर और उनमें से अच्छे जो लोग निकले उनको फिर ट्रेनिंग दिलाया। तो उन्होंने ऐसे करके 50 महिलाएं एज ए इतनी अच्छे ट्रेनर निकाली और उन्होंने उनको कहाँ एक कैंपस में बैठाया उन लोगों को, और कैंपस में बैठा के उनको अच्छी सी मशीनें दी गई। और फिर क्या हुआ, एक कंपनी से ऑर्डर लेके आए किसका, पैंट सीने का। तो उस कंपनी ने उनको ऑर्डर दिया कि हमें 2 लाख आप पैंट सील के दीजिए, हम आपको ये पैसे देंगे। उनकी सैंपल गए, यानी कि उन्होंने एक व्यक्ति ने इतना अच्छा तरीके से उसको बढ़ाया धीरे धीरे 6 महीने तक, और वो आखिरकार एक कॉन्ट्रैक्ट ले ही आया 2 लाख पैंटों। तो उससे क्या हुआ कि अब धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट मिला एक बार बड़ी कंपनी का, धीरे धीरे तो